हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलाइड का क्वेश्चन पेपर जो आपका प्री हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप अपने क्वेश्चन मैच कर लेना, और जो क्वेश्चन डॉट में होंगे उनके नहीं बताऊंगा, जो शेयर होंगे उनके आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन था, बिनवा जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये आपकी है कांगड़ा जिले में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिमाचल की प्रदेश की नदियों में पाई जाने वाली ट्राउट निम्नलिखित में किसकी प्रजाति है, तो ये है मछली की, ऑप्शन ए। अगला था, हिमाचल प्रदेश में फल प्रदर्शन फॉर्म कहाँ स्थित है, तो यह है स्लो आपका ऊना में, ऑप्शन आपका सी था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर चंद्रा घाटी में नहीं है, तो इसका आंसर आ जाना था मियार ग्लेशियर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था, बखली खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है, तो बखली खड्ड है आपकी ब्यास नदी की। फिफ्थ का हो जाना था सी। उल आपकी किसकी सहायक नदी है, तो उल भी आपकी है ब्यास की, ऑप्शन सी इसका हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील पंच पांडे वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपकी रिवाल्सर झील। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाना था खजियार झील, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आया था, चक्की ब्यास नदी में किस स्थान के समीप मिलती है, तो इसका राइट आंसर था आपका पठानकोट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में जिप्सम के लिए नहीं जाना जाता, तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन सी तिल्लरधार। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन से शुष्क पहाड़ी मिट्टी के क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन डी पोंटा साहिब। 11वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन से सबसे ठंडा स्थान है, तो ये आपका केलोंग है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि हिमाचल का कौन सा जिला पूर्ण तौर पर शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्रों में, तो ऑप्शन था सी ऊना। अगला क्वेश्चन था, दो स्टेटमेंटें थी, दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 1974 में हुई थी, बिल्कुल गलत है ये। दालाघाट कंजर्वेशन रिजर्व का क्षेत्रफल 60 वर्ग किलोमीटर है, तो ऑप्शन आपकी कथन 2 सही था और पहला कथन गलत था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाना था। कैडबरी चॉकलेट बनाने का प्लांट राजबन में है, ये गलत है क्योंकि ये है आपका बद्दी में, और बरमाणा आपका बिलासपुर में पड़ता है, तो दोनों स्टेटमेंटें गलत है, तो राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, मंडी के निम्नलिखित स्थानों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो इसका तो सबसे पहले यहाँ से आ जाना था आपका 1 2 3 4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा था, हिमाचल प्रदेश की चोटियों को ऊंचाई के आधार पर निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे छोटी चोटी आपकी थी चूड़धार, ऑप्शन 4। तो इसमें 4 किस में है, तो ये ऑप्शन हो जाना था आपका डी। और उसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन अगले क्वेश्चन में आपके पास कथन ये थे, इनको बताना था, ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का सबसे गर्म स्थान है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिमला है, गलत है ये। लंबी चांदनी रातों का मौसम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले से संबंधित है, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कांगड़ा है, ये बिल्कुल सही है। तो पहली और चौथी स्टेटमेंट सही थी, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे, NH 505 आपका सबसे बड़ा लंबा राजमार्ग है, ये बिल्कुल गलत है। 907 सबसे छोटा राजमार्ग है, ये सही है। किन्नौर में सड़कों की लंबाई सबसे कम है, ये ऑप्शन भी सही है। और इसमें आना था आपका दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाना था। आगे आया था आपको मैचिंग के लिए, तो बद्दी में क्या है आपकी टेक्सटाइल है, परमाणु में आपका क्या है, परमाणु में है आपका फिर हल्का इंजीनियरिंग सामान, पोंटा साहिब में आपका रसायन आएगा, और अम्ब में आएगा ऑटोमोबाइल, तो इसको आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद आया भाभा, भाभा आपकी कहाँ है, भाभा आपकी आती है सिरमौर किन्नौर में, तो आपको ए का फर्स्ट, और गिरी आपकी आती है सिरमौर में, और बी का जहाँ बी पे पहला था, ए का भाभा आपकी आती है किन्नौर में। ए पे 3, आपको ए पे 3 देखना था, बी पे पहला देखना था, और फिर आपकी बनेड़, बनेड़ आपकी आएगी कांगड़ा में, और बस्सी आएगी मंडी में, तो इसका आंसर हो जाना था आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। उसके बाद देखें, लॉर्ड एलन वारो 1842-1844 में भारत के गवर्नर जनरल रहे, बिल्कुल सही है। शिमला में उनका निवास स्थान कहाँ था, तो उनका था ओकलैंड हाउस। अगला क्वेश्चन आया था, गेयटी थिएटर कब खोला गया था, तो ये खोला गया था 1887, ऑप्शन सी राइट आंसर था। दूमा विद्रोह 1859 का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था फतेह सिंह ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। मंडी किसान आंदोलन जो 1909 में हुआ था, उसमें मंडी का राजा कौन था, तो ये था आपका भीमसेन, ऑप्शन सी।
किस वर्ष प्रेम प्रचारिणी सभा का नाम बदलकर धामी प्रजामंडल कर दिया? तो राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन सी 1939। टोपीलानी एक आपका शादी है, ये विवाह आपका प्रचलित है पंगवाड़ में, तो ये ऑप्शन बी था। अगले क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से मंडी के किस राजा ने भूतनाथ मंदिर बनाया? तो अजबर सेन, ऑप्शन डी राइट हो जाना था। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के उप प्रधान कौन थे? तो प्रधान थे आपके स्वामी पूर्णानंद और उप प्रधान थे श्यामचंद नेगी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुलेर राज्य का अंतिम राजा था? भूप सिंह, इसका राइट आंसर हो जाना था भूप सिंह। किस वर्ष कांगड़ा के शासक घुमंड चंद को अहमद शाह दुरानी द्वारा जलंधर दोआब का नजीब या नियुक्त घोषित किया गया? तो ये किया गया था आपका 1760। तरीके फरिश्ता ने नगरकोट को किस रूप में संवर्धित किया? तो इसने किया था भीमनगर कह के, तो ऑप्शन सी था। पंजोत्तर किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1942 में। 1952 में हिमाचल प्रदेश के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे MS हिम्मत सिंह, तो राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी। अगले स्टेटमेंट थे वह गवर्नर जनरल थे जो शिमला आए थे, लॉर्ड हेमस्ट पे बोला था, और एक कैनेडी हाउस रहे तो ये दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे है आयोग, पंजाब सीमा आयोग का गठन 30 अप्रैल 1966 को हुआ था, ये गलत है, इसका आंसर है 23 अप्रैल 1966 को हुआ था, और इसमें 2 सदस्य थे, दोनों ही कथन गलत हैं आपके। देख लें कौन सा आंसर आपका, डी ऑप्शन सही है। आगे आया था अरेंज द फॉलोइंग, कांगड़ा किंग को आपको अरेंज करना था, तो इसमें आपका हरिचंद आना था दूसरे नंबर पे, तो 3 2 4 1 ऑप्शन बी सही था आपका। उसके बाद आया अरेंज द कुल्लू का सबसे पहले राजा था जगत सिंह, तो जहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखें, आगे मैं पूछा था डगसाई कॉन्टमेंट वाज फाउंड 1843 में बुलाया हुआ है, और नाहन की स्थापना आपकी करम प्रकाश ने की थी, ये बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह जहांगीर ने 1622 में कांगड़ा दुर्ग पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के लोहल आदिवासी समुदाय अरेंज मैरिज को कुमाई, टंगस्टन और बंगस्टन कहा जाता है, ये गलत है। गद्दी आदिवासियों का सर्वोच्च देवता भगवान शिव है, ये बिल्कुल राइट है। जेंगटेंग और जोनटंग हिमाचल प्रदेश के किन्नर आदिवासी में अरेंज मैरिज है, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश के ये इसमें 2 और 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाना था। अगला क्वेश्चन देखें, तो इसमें पूछा था कि आपकी रियासतें, तो आपको मैच करनी थी, तो जसवान आपकी किस में आती थी? जसवान आपकी आती थी कांगड़ा में, और जहाँ पे आपको देखना था, आपको धाडी थरोच में देखना था, ऑप्शन सेकंड आपको देखना था, तो ऑप्शन आपका बी हो जाना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें बजट में पूछा था कि कितनी सब्सिडी दी जाएगी युवाओं को सौर ऊर्जा के लिए, तो ये थी 40%, ऑप्शन सी। दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश का कौन सा उपाय अपनाएगी? तो उन्होंने लगा दिया है लेवी मिल्क सेस, दूध उपकर लगाना, इसका ऑप्शन था बी। 43 क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा था 22-23 में विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अनुमानित थी? तो इसका था राइट आंसर 7.2%, ऑप्शन डी। HPCY योजना में क्या है? तो इसमें है आपकी 6000 एकड़ लैंड पर 2028 तक टॉप लगाना। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में धान उत्पादन का लक्ष्य क्या था? तो ये था आपका 88.16 हज़ार हेक्टेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरवेल और उतले कुओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो यह की जा रही है 40%, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें, 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में किस फसल की उत्पादकता सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाना था ए, गेहूँ। हिमाचल प्रदेश में जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम आपकी थी मंडी जिले की, और सबसे ज़्यादा थी हमीरपुर जिले की, तो मंडी राइट आंसर था, ऑप्शन बी। सुखाश्रय योजना था इसका, ज़रूरतमंद बच्चों और युवाओं की मदद करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। 50 क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय परिवार तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार नवजात मृत्यु दर हिमाचल में 14.9 है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना था आपका ऑप्शन डी। से कांगड़ा में सेतु परियोजना 2023 से चालू है, उसकी क्षमता है आपकी 1 मेगावाट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, ये है आपकी रियो पुरजिल, ऑप्शन डी। हिमस्वान का मतलब है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। बणिक्की हिमाचल प्रदेश में 2023-24 में बणिक्की और लंगिंग उप क्षेत्र का सकल मूल्य राज्य वर्धित में कितने प्रतिशत योगदान था, तो इसका था आपका 3.74। 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में सकल मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी कितनी थी, तो ये थी आपकी 40.04, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा है हमीरपुर जिले के बारे में, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, हमीरपुर जिले की जनसंख्या घनत्व 594 लोग प्रति वर्ग है और ये जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता है। तो ये मुझे दोनों कथन सही लग रहे हैं, पर इसमें दूसरा कथन सही लग रहा है और पहला इसका आंसर आप सी मान के चलें, क्योंकि इसमें अभी मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा गया है सामाजिक प्रगति सूचकांक के 3। इस क्वेश्चन का भी आंसर के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 में गठित सहायता समूहों के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में लिखें, तो इसका आंसर था आपका, सबसे पहले आ जाना था आपका कांगड़ा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2 जून 2000 मंत्री में घोषणा की थी कि बिजली कोयले की कोई कमी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाना था आपका ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन की बात करें तो ये आया था आपका राष्ट्रीय विकास योजना। राष्ट्रीय विकास योजना किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपकी चली थी 98-99 में, ऑप्शन 4 इसका सही था। और राष्ट्रीय विकास योजना थी आपकी 14-15 में, तो आप यहीं से लगा सकते हैं डी, अभी फोर्थ देखना था आपको। और राष्ट्रीय विकास योजना आपको देखना था ऑप्शन 3, तो इसका आपका हो जाना था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाना था। इस क्वेश्चन का आपको होना था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो ये होती है 15 से 18 प्रति मिनट। आगे देखें, कौन सा यंत्र स्वचालित वाहनों में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी ओडोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर था रिक्टेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टल, तो इसका आंसर हो जाएगा पीटल पुकेसर, ऑप्शन डी। सोनार में कौन सी वेव यूज होती हैं, तो होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन डी। क्लाइडोस्कोप आपका रिफ्लेक्शन पे काम करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और क्लाइडोस्कोप होता है जिससे दूरबीन की तरह होता है, इसमें 2 या 3 से ज़्यादा लेंस लगे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से में सब्लिमेशन नहीं होती, जिसको बोलते हैं उद्रपातन, तो सोडियम क्लोराइड, बाकी तीनों में होती है, ऑप्शन था डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव है, तो इसका आंसर है पारा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से जंतु कोशिका को कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। सरीसृप में किसका हृदय 4 कक्षीय होता है, तो इसका आंसर था ऑप्शन डी मगरमच्छ। अगर आपका वेट 60 न्यूटन पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पे हो जाता है 1/6, तो आंसर आ जाना था 10 न्यूटन। आगे था, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो तारामंडल। आंतरिक निषेचन होता है तो होता है मादा के शरीर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही हैं, तो आपको स्टेटमेंट चेक करनी है। तो स्टेटमेंट आपकी ए बिल्कुल राइट है। आगे आया था वाइट इज, इसमें ऑप्शन ए सही था, आपका बी गलत था, क्योंकि वाइट में 7 ही रंग होते हैं, तो कथन एक सही है और 2 गलत है, ऑप्शन सी इसका सही है। आगे आपको अरेंज करने थे आपको ये अवरोही क्रम में, आपको मतलब बढ़ते क्रम में लिखना था। पहले आपको सबसे छोटा लिखना था, फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा आपका क्या होता है मिलीमीटर, ऑप्शन 3। उसके बाद होता है मिलीमीटर के बाद आपका आता है सेंटीमीटर, ऑप्शन 4। 3 4 2 1, तो आप देख सकते हैं 3 4 2 1, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाना था। उसके बाद आपका आया था अरेंज करना था रिएक्टिव के, पोटासियम सबसे रिएक्टिव होता है, उसके बाद जिंक, तो आपको 1 4 और 1 4 के बाद 3 2, ऑप्शन ए हो जाना था। उसके बाद देखते हैं हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, बिल्कुल सही है। 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव सुन नहीं सकता, ये भी सही है।
अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं, ये भी सही है। ध्वनि को आवृत्ति को मीटर प्रति सेकंड में आप व्यक्त करते हैं, तो इसको आप करते हैं ध्वनि को, तो आपको पता है डेसिबल में आती है और ये हर्ट्ज में होती है। तो आई थिंक इसका आंसर आपका 1 और 4 हो सकता है, या ऑप्शन बी आप मान के चलें 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। जूतों की तली को घर्षण कम करने के लिए खरोंचदार बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। सर्पी घर्षण स्थिति ये गलत है स्टेटमेंट। दूसरी, घर्षण बल संपर्क वाले दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये भी इसका आंसर हो जाना था आपका 1 और 3, ऑप्शन ए था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें पूछा था आयोडीन की कमी से आपको क्या होता है, तो इसमें होती है आपकी मेंटल डिसेबिलिटी। ऑप्शन 2 वाला देखना था आपको, तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाना था। और ये हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मौसम उपग्रह 3DSM किसने लॉन्च किया था, तो ये किया था आपका GSLV F14 के थ्रू। हाल ही में खोले गए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की लंबाई कितनी थी, तो ये थी 21.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी। सेला सुरंग आपकी है तेजपुर रुतंबा गोरी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी सुरंग किन में बीच है, तो ये है आपकी बनिहाल और काजीकुंड के बीच में, ऑप्शन सी। पुरुष टेनिस में सबसे उम्रदराज चैंपियन रोहन बोपन्ना ने जीते हैं 2 ग्रैंड स्लैम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाना था। औरंगाबाद आपका कहाँ था, महाराष्ट्र में, और लोथल आता है आपका गुजरात में, तो आपको इनको मैच करना था। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पहले का चौथा हो जाता, और लोथल सी या गुजरात सी का 2 देखना था आपको, तो पहले का चौथा इसका ए ऑप्शन सही था। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया था कि कौन सा दल हुआ, तो ये आपको देख सकते हैं बैक टू इन NDA, तो ये ऑप्शन डी में आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो आपको देखना है कि डी में आपका ऑप्शन नंबर 2 कहाँ आ रहा है, जहाँ पे इन्होंने कांग्रेस डी पे फर्स्ट आना था, तो फर्स्ट आपका था ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाना था। क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार ने 2024 में गठबंधन को छोड़ दिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाना था। अब आया न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं था, तो कतर इसका राइट आंसर हो जाना था, ऑप्शन डी। थीम ऑफ द वसुदेव कुटुम्बकम, ये थीम थी आपकी इंडियन ने जब G20 की प्रेसिडेंसी की थी। मित्र शक्ति अभ्यास होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे आया था टेपा, इकोनॉमिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक, इसका ऑप्शन डी मान के चलें आप श्योर न्यूज़ पे। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है इंडिया, और सबसे ज़्यादा आर्म है US के पास। इंडिया की 4th नंबर पे आर्मी आती है, और सबसे ज़्यादा इस बार हथियार इंडिया ने ही इंपोर्ट किए हैं, तो वो राइट आंसर हो जाना था आपका भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है आर्टिकल 44, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाना था। मनरेगा के फीडबैक के लिए जो ऐप बनाई थी उसका नाम था जन मनरेगा, ऑप्शन बी। UN ह्यूमन राइट काउंसिल इंडिया इस बार 6th टर्म कर रहा है, इसका 6, ऑप्शन सी आ जाना था। श्री किशोर आपके थे शेड्यूल ट्राइब से, ऑप्शन ए। प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को, ऑप्शन ए। विलेज मीन स्पेसिफाइड गवर्नर, इसका आपका ऑप्शन 2 सही था, स्टेटमेंट नंबर 2। तो देख लें इसमें कौन सी है फर्स्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाना था। अब आ गया इसमें सबसे पहले आती है आपकी सिटीजनशिप, जो आती है आपकी आर्टिकल 2 में। उसके बाद आती है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके बाद आती है आपकी पंचायत, फिर आता है इमरजेंसी प्रोविज़न। तो आप देख लें सिटीजनशिप 2, 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन है, 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था 100 का। उसके बाद बता देता हूँ मैं आपको सार्क, इसका श्योर नहीं हूँ मैं, और इसका 102 क्वेश्चन भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका 1926 में बना था। नेशनल वुमेन कमीशन आपका 1992 में बना था। नेशनल शेड्यूल ट्राइब आपका बना था 2004 में, और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की थी 1971 में। तो ये थे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम जल्दी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।